तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड नंबर 69 को, और ये वीडियो एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि मेडुसा लोटियान को मारने के लिए चली गई थी। दूसरी तरफ जुआन ने तीसरे एल्डर को पकड़ रखा था, जिस वजह से दोनों एल्डर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे और जुआन को अलग अलग ऑफर देते हैं। लेकिन जुआन का कहना था तुम दोनों कुछ भी मुझे ऑफर दे दो, लेकिन आज इसे मरना ही होगा। और अचानक से हम जुआन की बॉडी पे एक जेट फिल्म को आते हुए देखते हैं, जो कि इसके बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रहा था। जिसके अगले ही पल जुआन उस एल्डर की गर्दन मरोड़ देता है, जिस वजह से वो एल्डर वहां पर मारा गया था। और इस नजारे को वो दोनों एल्डर भी बस खड़े होकर देख ही रहे थे। उनके सामने उस टाइगर हैरेट की लाइफ जा रही थी। तभी उन्हें एक ख्याल आता है कि अगर वो चाहे तो 3 बीस्ट हेवी स्किल को वो फोर्सफुली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर कहीं उनकी स्ट्रेंथ उस टाइगर हैरेट एल्डर की बॉडी में पहुंच जाती है तो वो अपने आप को जुआन के पंजे से छुड़ा सकता था। लेकिन अपने स्ट्रेंथ को उसे देने के लिए उन्हें समय चाहिए था। इसलिए एक एल्डर जोर से चिल्लाते हुए जुआन से कहता है, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हम उन दोनों की बॉडी से बहुत तेजी से दुईकी को रिलीज होते हुए देखते हैं, और इस एनर्जी की वजह से वो टेंट पे बहुत दूर चला गया था जिसमें वो सभी लोग थे। और इस वक्त जुआन का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा आइसी कोल्ड हो गया था, और जुआन एहसास कर पा रहा था कि आखिर ये लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों एल्डर को लग रहा था कि वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस जुआन को भटका सकते हैं। एक मुलन वैली एल्डर कहता है, इस लड़की को पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा ये तुम्हारे हाथों में है। उस एल्डर की बात करने के बाद वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ गए थे। वो सभी फिलहाल के लिए जुआन को ही देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ जुआन अपने सामने इतने सारे सोल्जर्स को देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि उसके सामने से उसको 3 दो वांग लेवल का ओरा फील कर पा रहा था। और इसके बावजूद भी अगर हम उन दोनों मुलन वैली एल्डर्स को भी जोड़ दे तो टोटल 5 नंबर हो जाते हैं 2 वांग के एक्सपर्ट। और फिर चाहे कुछ भी हो, अगर ये 5 इकट्ठे जुआन से फाइट करने लगते हैं तो फिर जुआन को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन बस बात इतनी थी कि जुआन यहाँ से चारों तरफ से घेर चुका था, जिस कारण से वो यहाँ से निकल नहीं सकता था। और ये बात वो सभी सोल्जर्स भी जानते थे। लेकिन अगले ही पल जुआन जल्दी से उस टाइगर हैरेट के हाथों को आगे करता है और जिस उंगली में स्टोर रिंग उंगली को तोड़कर स्टोर रिंग ले लेता है, जिसके बाद जुआन जल्दी से ऊपर से जल्दी से निकल जाता है। ये नजारा देखकर सभी सोल्जर से लेकर दोनों एल्डर्स तक हैरान थे। लेकिन कुछ समय बाद वो होश में आते हुए सभी सोल्जर्स को जुआन को पीछा करने को कहते हैं, और जुआन को जो भी मारे गए उसे पकड़ के लेके आएगा, उसे मुलन वैली का एक नया एल्डर बना दिया जाएगा। क्योंकि मुलन वैली में एक एल्डर का पोजीशन बहुत ज्यादा हाई था, जिस वजह से हम उन सभी सोल्जर्स की आंखों में एक चमक देख सकते हैं। और फिर क्या था, ये बात सुनते ही सभी सोल्जर्स जुआन का पीछा करने लगते हैं। जुआन जो कि भी आगे जा रहा था, उसके पीछे दो वांग लेवल का एक्सपर्ट लग गए थे, जिस वजह से जुआन को जाते हुए उनके अटैक को भी डोज करना पड़ रहा था। इस वक्त जुआन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ठंडा था। जुआन अपने साइड में एक 2 वांग को एक किक करता है, जिस वजह से उस 2 वांग की कहानी वहीं पर खत्म हो चुका था। और जुआन का एक्सप्रेशन बिल्कुल रूटलेस लग रहा था। जुआन अपनी फिस्ट को अपने सामने 2 वांग एक्सपर्ट से दे मारता है। इस वजह से जुआन के कंधे थोड़े उचक चुके थे, लेकिन उस 2 वांग एक्सपर्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से हम उसे काफी ज्यादा दूर जाते हुए देखते हैं। और उस वक्त हम उस बंदे के रिएक्शन को देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान दिख रहा था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हुआ है कि एक नया 2 वांग उसकी हालत ऐसा कर सकता है। हालांकि वो 2 वांग एक्सपर्ट बहुत ज्यादा पीछे जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने जुआन की स्पीड को स्लो कर चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए मुलन वैली के वो दोनों एल्डर्स जुआन को घेर लेते हैं। घेरने के बाद वो दोनों एल्डर्स अपने अपने अटैक तैयार करने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। इस पावरफुल एरो को महसूस करके जुआन का रिएक्शन सीरियस हो गया था। जुआन जल्दी से अपने हैंड सील को चेंज करने लगता है। हम उसकी बॉडी के अंदर से एक डार्क ग्रीन जेट फिल्म को निकलते हुए देख सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हेवनली फ्लेम से बनी हुई थी। उसके बाद जुआन जल्दी से फायरिंग एक्सप्लोड कहता है। इतने ही समय में उन दोनों एल्डर्स की अटैक भी जुआन के पास आ गया था। जुआन के ये कहते ही वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जुआन सेंस कर पा रहा था उन दोनों अटैक को अपनी तरफ आते हुए। एक अटैक जुआन का सीना टारगेट कर रहा था, तो दूसरा उसके थ्रोट को। पिछले अटैक से जुआन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, लेकिन जुआन के अटैक की वजह से उन दोनों
दोनों एलिट्स की बॉडी के अंदर से हम कुछ बुलेट को निकलते हुए देख सकते हैं। अभी जियुआन ने चैन की भी सांस नहीं लिया था, लेकिन वो अपनी तरफ 10 स्ट्रॉन्ग ऑरे को आते हुए महसूस करता है, जबकि जियुआन हिलने की भी हालत में नहीं था। उसके बाद हमारा ध्यान उन 10 आदमियों पर जाता है जो कि जियुआन से दूरी बनाए रखे थे, कि उन्हें इतना तो पता था अगर वो जियुआन से कम बैक फाइट करते हैं तो वो वहाँ पर मारे जाएंगे, जिस वजह से वो सभी दूरी बनाए रखे थे, जिस वजह से वो सभी दूर से ही हमला करने के लिए तैयार हो गए थे और वो सभी सोल्जर्स अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी तरफ काफी सारे खतरों को महसूस करने के बाद जियुआन एग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है, लेकिन एंड टाइम पे क्वीन मीडुसा आ जाती है, जिसके साथ हमारा पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना, ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।